नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच पैदा हुए तनाव के बारे में, और ऐसे में भारत किसका लेगा पक्ष। दरअसल रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से अधिक सैनिकों की तैनाती कर दी है। रूस और यूक्रेन के सैनिक मिसाइलों और भारी हथियारों के साथ सीमा पर जमा है। अमेरिका और नेटो देशों की ओर से रूसी हमले की आशंका जताई जा रही है। हालांकि रूस इस बात से इनकार कर रहा है कि उसकी योजना सैन्य हमले की है, लेकिन अमेरिका और उसके नेटो सहयोगियों ने रूस को चेतावनी दे दी है कि यूक्रेन पर रूस के किसी भी हमले के गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे। दुनिया भर के देश डरे हुए हैं कि अगर ये तनाव बढ़कर युद्ध की दहलीज तक पहुंचा तो इसकी आग पूरे यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैल सकती है, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतने खराब हालात नहीं देखे गए होंगे। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संकट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू करने के लिए उकसा रहा है। वो रूस की तरक्की पर लगाम लगाना चाहता है, इसके लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाने का बहाना खोज रहा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल रूस ने मांग की है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। रूस के मुताबिक सभी देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का हल निकालने का एक तरीका खोजा जाना चाहिए। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल किया गया तो ये न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा। रूस और नेटो के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए किसी का पक्ष लेना मुश्किल हो गया है, लिहाजा वो संतुलन बनाने की कोशिश में लगा है। रूस और अमेरिका दोनों भारत के रणनीतिक साझीदार हैं। बता दें कि यूक्रेन विवाद को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोटिंग हुई। रूस, जो कि एक स्थायी और वीटो धारक सदस्य है, ने ये निर्धारित करने के लिए एक प्रक्रियात्मक वोट का आह्वान किया कि क्या खुली बैठक आगे बढ़नी चाहिए। वोटिंग के दौरान अमेरिका और रूस के डिप्लोमेट आपस में भिड़ गए। रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में लगे भारत ने इस वोटिंग से दूरी बनाए रखी। माना जा रहा है कि भारत इस मुद्दे पर किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था। अगर भारत रूस के पक्ष में वोट करता तो इससे अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश नाराज हो सकते थे। वहीं अगर भारत यूक्रेन का समर्थन करता तो इससे रूस के साथ रिश्तों पर गंभीर असर पड़ सकता था। रूस और चीन ने बैठक के खिलाफ मतदान किया, जबकि भारत, गेबोन और केन्या ने हिस्सा नहीं लिया। नॉर्वे, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ब्राजील और मेक्सिको सहित परिषद के अन्य सभी 10 सदस्यों ने बैठक को चलने के पक्ष में मतदान किया। बैठक को आगे बढ़ाने के लिए परिषद को केवल 9 वोटों की आवश्यकता थी। परिषद के 10 सदस्यों के बैठक के पक्ष में मतदान करने के साथ यूक्रेन की सीमा पर स्थिति पर बैठक आगे बढ़ी। बैठक में भारत ने आग्रह किया कि कूटनीतिक वार्ताओं और शांतिपूर्ण प्रयासों के जरिए इस मामले का समाधान निकाला जाना चाहिए। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, भारत की दिलचस्पी एक ऐसे समाधान खोजने में है जो तनाव को तत्काल कम करने में मदद कर सके। हम संबंधित पक्षों के संपर्क में हैं। मिन्स्क समझौते और नॉर्मैंडी प्रारूप सहित चल रहे प्रयासों का स्वागत करते हैं। बता दें कि भारत रूस और अमेरिका के बीच हो रही बातचीत और नॉर्मैंडी फॉर्मेट और मिन्स्क समझौते पर हो रही वार्ताओं पर नजर बनाए हुए है। हालांकि अभी तक यूक्रेन पर रूस और अमेरिका की अगुवाई वाली नेटो के बीच चरम पर पहुंच चुके तनाव के बीच भारत राजनयिक बैलेंस बनाने में कामयाब रहा है। रूस और अमेरिका दोनों ही भारत के रणनीतिक साझीदार हैं। भारत लंबे वक्त से रूसी रक्षा उपकरणों और हथियारों का खरीदार रहा है, इसीलिए रूस पर उसकी निर्भरता बनी हुई है। भारत अपने सैनिक साजो सामान का 55% रूस से ही खरीदता है। भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम भी खरीदना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। अमेरिका भारत पर इस सौदे को रद्द करने का दबाव बनाता रहा है, लेकिन भारत का कहना है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और हथियारों की खरीद के मामले में वो राष्ट्र हित को तवज्जो देता है। इसके साथ ही भारत को चीन के आक्रामक रुख का भी सामना करना पड़ता है, इस लिहाज से भी रूस का साथ जरूरी है। वहीं अमेरिका अब तक भारत का सबसे अहम रणनीतिक साझीदार बना हुआ था। भारत को अगर चीन का सामना करना है तो उसके लिए अमेरिका के साथ साझेदारी जरूरी है। अमेरिका के साथ संबंध मजबूत रहे तभी भारत चीन की चुनौती का सामना करने की स्थिति में होगा। भारत यही चाहता है कि ये संकट शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। भारत की चिंता ये भी है कि यूक्रेन तनाव की वजह से अमेरिका का ध्यान एशिया प्रशांत क्षेत्र से हटकर
पूर्वी यूरोप पर बना रहेगा और चीन एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा सकता है। यूक्रेन पर रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से भारत के लिए पसोपेश की स्थिति है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। फिलहाल भारत के लिए निष्पक्ष रहना सबसे बढ़िया विकल्प है। भारत ऐसी स्थिति नहीं चाहेगा जिसमें उसके दोनों सहयोगी आपस में टकरा जाएं। अगर ऐसा हुआ तो भारत को किसी एक पाले में आना होगा और ये उसकी रणनीतिक स्वायत्तता को बड़ा झटका दे सकता है।